इंडिया, जहां टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही है, वहां एक अंधेरा पहलू भी है, स्कैम्स का बढ़ना। ये धोखाधड़ी आम लोगों, बिजनेसेस और गवर्नमेंट को भी निशाना बनाती है, जिससे पैसों का नुकसान होता है और लोगों का भरोसा टूटता है। पुराने स्कैम्स तो हैं ही, नए तरीके के स्कैम्स भी आ गए हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। इस वीडियो में हम इंडिया में होने वाले बड़े स्कैम्स के बारे में बात करेंगे, खासकर साइबर क्राइम, एआई स्कैम्स और डिजिटल इंपर्सनेशन के बारे में। हम कुछ मामलों को देखेंगे, इन स्कैम्स के असर पर चर्चा करेंगे और गवर्नमेंट इनसे कैसे लड़ रही है, ये भी देखेंगे। जैसे जैसे इंडिया डिजिटल होता जा रहा है, लोगों और गवर्नमेंट के लिए जरूरी है कि वो इन स्कैम्स को समझें और खुद को इनसे बचाने के लिए तैयार रहे। जागरूकता, सावधानी और तैयारी ही एक सेफ और सिक्योर डिजिटल इंडिया बना सकते हैं। इन स्कैम्स के नए नए तरीकों से बचने के लिए सबको मिलकर कोशिश करनी होगी। इंडिया में साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। स्कैमर्स डिजिटलाइजेशन और इंटरनेट के ज्यादा इस्तेमाल का फायदा उठा रहे हैं। सिर्फ 2024 के पहले 6 महीनों में ही साइबर फ्रॉड से 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर हर रोज औसतन 6,000 कंप्लेंट्स आती हैं, मतलब हर रोज औसतन 60 करोड़ रुपए का नुकसान। ये खतरनाक ट्रेंड आगे भी जारी रहा। जनवरी और मई 2024 के बीच पोर्टल पर लगभग 9.5 लाख कंप्लेंट्स दर्ज हुई, जिनमें लगभग 1750 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये आंकड़े देश में साइबर क्राइम की लहर को दिखाते हैं। इसके कई कारण हैं, जैसे स्मार्टफोन्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए बढ़ता इस्तेमाल, साइबर सिक्योरिटी के बारे में जागरूकता की कमी और साइबर क्रिमिनल्स के नए नए तरीके। फिशिंग स्कैम्स से लेकर मैलवेयर अटैक्स और रैंसमवेयर तक, साइबर क्रिमिनल सिक्योरिटी मेजर से आगे रहने के लिए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। ये आंकड़े साइबर क्राइम से लड़ने के लिए कई कदम उठाने की जरूरत बताते हैं। इसमें साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, लोगों और बिजनेसेस को जागरूक करना और लॉ एनफोर्समेंट को बेहतर बनाना शामिल है, ताकि इन क्राइम्स की जांच हो सके और क्रिमिनल्स को सजा मिल सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तरक्की के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ये स्कैमर्स के लिए भी एक हथियार बन गया है। एआई पावर्ड स्कैम साइबर क्राइम का एक नया रूप है, जो मशीन लर्निंग और डीप फेक्स जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। एक उदाहरण है एआई जनरेटेड टेक्स्ट और वॉइस क्लोनिंग का इस्तेमाल करके किसी जान पहचान वाले की नकल करना। सुनील मित्तल केस में स्कैमर्स ने एआई से भारतीय एयरटेल चेयरमैन की आवाज की नकल की और एक आदमी से करोड़ों रुपए ठग लिए। इसी तरह मुकेश अंबानी, विराट कोहली और एमएस धोनी जैसे फेमस लोगों के डीप फेक्स बनाकर फेक वीडियोस बनाए गए हैं, जिससे स्कैम्स असली लगते हैं। एआई पावर्ड स्कैम्स ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स के लिए एक बड़ी चुनौती है। एआई बहुत सारा डेटा एनालाइज कर सकता है और पैटर्न से सीख सकता है, जिससे स्कैमर्स अपने अटैक्स को पर्सनलाइज कर सकते हैं, जिससे उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इससे साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज में बदलाव की जरूरत है। एआई ड्रिवन थ्रेट से निपटने के लिए एआई बेस्ड सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करना होगा। जैसे जैसे एआई टेक्नोलॉजी आगे भी आगे रही है, लोगों और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जरूरी है कि वो लेटेस्ट एआई पावर्ड स्कैम्स के बारे में जाने और खुद को बचाने के लिए कदम उठाएं। इसमें सस्पिशियस मैसेजेस से सावधान रहना, आइडेंटिटीज वेरीफाई करना और स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर यूज करना शामिल है। डिजिटल इंपर्सनेशन स्कैम्स बहुत आम हो गए हैं, जहां स्कैमर्स गवर्नमेंट एजेंसीज या बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफिसर्स बनकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ये स्कैमर्स लोगों के अथॉरिटी फिगर्स पर भरोसे का फायदा उठाते हैं और अर्जेंसी और डर पैदा करके लोगों से पैसे या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। एक आम तरीका है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जैसी एजेंसीज के ऑफिसर्स बनकर लोगों को फोन करना। वो लोगों पर झूठे इल्जाम लगाते हैं और लीगल एक्शन या अरेस्ट की धमकी देकर ब्राइब या फाइन के नाम पर पैसे मांगते हैं। ये स्कैम्स अक्सर दूसरे देशों से चलाए जाते हैं, जिससे इंडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए इन्हें पकड़ना मुश्किल होता है। स्पूफ्ड कॉलर आईडीज,
फेक वेबसाइट्स और सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स से लोगों के लिए इन स्कैम्स को पहचानना और इनसे बचना मुश्किल हो जाता है। डिजिटल इंपर्सनेशन स्कैम्स से बचने के लिए लोगों को अननोन नंबर से आने वाले कॉल्स या मैसेजेस से सावधान रहना चाहिए, खासकर अगर वो गवर्नमेंट एजेंसी से होने का दावा करते हैं। कॉलर की आइडेंटिटी वेरीफाई करना, फोन पर पर्सनल या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना और सस्पिशियस एक्टिविटी की अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना जरूरी है। सेक्शन 6 इवेंट बेस्ड स्कैम्स, एंटरटेनमेंट सीकर्स को टारगेट करना। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री स्कैमर्स के लिए एक बड़ा टारगेट बन गया है, जो कॉन्सर्ट्स, स्पोर्टिंग इवेंट्स और अदर पॉपुलर गैदरिंग्स के एक्साइटमेंट और डिमांड का फायदा उठाते हैं। ये इवेंट बेस्ड स्कैम्स उन लोगों को टारगेट करते हैं जो इन इवेंट्स के टिकट्स लेना चाहते हैं, जिससे पैसों का नुकसान और निराशा होती है। एक आम तरीका है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या सोशल मीडिया के जरिए फेक टिकट्स बेचना। स्कैमर्स असली टिकट्स की कन्विंसिंग कॉपीज बनाते हैं, बारकोड्स और सीटिंग डिटेल्स के साथ। विक्टिम्स को तब पता चलता है जब वो वेन्यू पर पहुंचते हैं और उन्हें एंट्री नहीं मिलती। कोल्ड प्ले और दिलजीत दोसांझ कॉन्सर्ट्स जैसे हाई प्रोफाइल इवेंट्स के दौरान टिकट्स की डिमांड बहुत भी आज जाती है, जिससे स्कैमर्स के लिए मौका बनता है। वो फैंस की अर्जेंसी का फायदा उठाते हैं, इन फेक टिकट्स के लिए बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं। कुछ मामलों में स्कैमर्स फेक इवेंट वेबसाइट्स या सोशल मीडिया पेजेस बनाते हैं, जो लेजिटिमेट इवेंट ऑर्गेनाइजर्स या टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे दिखते हैं। ये फेक प्लेटफॉर्म्स अनसस्पेक्टिंग विक्टिम्स से पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। इवेंट बेस्ड स्कैम से बचने के लिए ऑथराइज्ड वेंडर्स या टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स से ही टिकट्स खरीदना जरूरी है। ऐसे लोगों या वेबसाइट्स से सावधान रहें जो अनयूजुअली लो प्राइसेस पर टिकट्स ऑफर करते हैं या सोल्ड आउट इवेंट्स के टिकट्स होने का दावा करते हैं। सिक्योरिटी फीचर्स चेक करके टिकट्स की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करें और डाउट होने पर ऑफिशियल इवेंट ऑर्गेनाइजर से कांटेक्ट करें। सेक्शन 8 गवर्नमेंट के कदम। स्कैम एपिडेमिक की गंभीरता को समझते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने इन फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज से लड़ने और सिटीजन्स को बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें अवेयरनेस बढ़ाना, लॉ एनफोर्समेंट को मजबूत करना और टेक्नोलॉजी कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करना शामिल है। की इनिशिएटिव्स में से एक है अवेयरनेस कैंपेन्स लॉन्च करना, ताकि पब्लिक को कॉमन स्कैम्स के बारे में एजुकेट किया जा सके और उन्हें आइडेंटिफाई और अवॉइड करने के टिप्स दिए जा सके। ये कैंपेन्स टेलीविजन, रेडियो, सोशल मीडिया और ऑनलाइन पोर्टल्स जैसे वेरियस प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने स्कैम ऑपरेशंस पर क्रैकडाउन करने के एफर्ट्स तेज कर दिए हैं, रेड्स कंडक्ट कर रहे हैं और इन फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने साइबर क्राइम के लिए स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस और पेनल्टीज भी इंट्रोड्यूस की है, जिसमें इम्प्रिजनमेंट और हेफ्टी फाइन्स शामिल हैं। ऑनलाइन स्कैम से लड़ने में टेक्नोलॉजी कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन जरूरी है। गवर्नमेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ई-कॉमर्स कंपनीज के साथ मिलकर काम कर रही है, ताकि फेक अकाउंट्स, फ्रॉडुलेंट लिस्टिंग्स और मैलिशियस कंटेंट को आइडेंटिफाई और रिमूव किया जा सके। ये मेजर्स सही दिशा में एक कदम है, लेकिन स्कैमर्स से आगे रहने के लिए कंटिन्यूअस एफर्ट्स की जरूरत है, जो कॉन्स्टेंटली अपने टैक्टिक्स बदलते रहते हैं। इसमें साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, स्कैम्स को डिटेक्ट और प्रिवेंट करने के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना और क्रॉस बॉर्डर स्कैम से इफेक्टिवली निपटने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना शामिल है।